हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल के बाहर, और उस एंगल की वैल्यू बताना है। दो कॉर्ड्स ए बी और सी बी है। ये दोनों की लेंथ इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। नथिंग इज गिवन अबाउट दैट। एंगल एओसी और बीओडी दे रखे हैं 30 और 120 के, और हमें एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है। कि हमें दो डिफरेंट अप्रोच में सिखाऊंगा आपको इस आज के वीडियो के अंदर। तो आइए पहली अप्रोच सीखें। ए बी और सी डी ले लिया मैंने यहाँ पर, और इसका नाम ई दे दिया। नाउ इस सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल 360 होता है। टोटल चार एंगल्स का सम 360 है। एंगल एओबी, एंगल बीओडी, एंगल सीओडी और एंगल एओसी, ये चारों मिलाकर 360 की सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल 360 का होता है। इसमें से एंगल एओसी हमें पता है 30 डिग्री है, एंगल एओसी। और एंगल बीओडी भी पता है 120 डिग्री। बाकी के दो एंगल्स के साथ एओबी, बीओडी 120, सीओडी नहीं मालूम है, और एंगल एओसी 30 डिग्री है। सब मिलाकर 360 डिग्री हुआ। तो एंगल एओबी और एंगल सीओडी 360 माइनस 150 210 हो जाए। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल मिलाकर 210 है। और इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं I'm just assuming कि ये वैल्यू 100 है और ये वैल्यू 110 डिग्री। ये दोनों को हमने अज्यूम किया है। जरूरी नहीं है कि 100 110 हो, ये 90 और 120 समथिंग एनीथिंग इज पॉसिबल। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर 100 डिग्री है और ओसी और ओडी इक्वल है, क्योंकि रेडियस है दोनों, एंड देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। 180 में से 100 को माइनस किया जाए तो 80 डिग्री आएगा, और दोनों बराबर बराबर है तो ये 40 डिग्री। द सेम अप्लाइज हियर। इन दोनों की वैल्यू भी हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। 110 है, 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आएगा। और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, y ले लेते हैं तो y प्लस वाई 70 डिग्री है, तो y की वैल्यू 35 डिग्री। ये पहला अप्रोच अभी हम लोग कर रहे हैं। ये 40 डिग्री है, तो इसके पास वाला, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, so दिस एंगल इज 140 डिग्री। ये पूरा एंगल 140 डिग्री का हो गया। ये एंगल 35 है, तो उसके पास वाला एंगल जो लीनियर पेयर बना रहा है 180 माइनस 35 हो जाएगा 145। तो ये एंगल 145। ये क्वाड्रिलेटरल है, एंगल AOCE एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें से तीन एंगल पता है, तो चौथा एंगल मिल जाएगा। इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 360 में से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एंगल, चारों एंगल का सम 360 होता है। 360 में से 145, 140 और 30 को माइनस कर दिया जाए तो x की वैल्यू आ जाए। सो x की वैल्यू होगी 360 माइनस दिस। 360 में से इन तीनों को माइनस कर दिया जाए 5, 14, 14, 28 और 331, और 360 माइनस 315 is 40। So angle x is 45। ये एंगल 45। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला मेथड, जो 3 सेकेंड में ऑफकोर्स नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपको दूसरा अप्रोच बताने वाला हूं जो 3 सेकेंड में हो सकता है। दोस्तों, वो अप्रोच ये है कि अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, और इसकी वैल्यू निकालना है, और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू दे रखी है ओसी और बीओडी की, देन द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एईसी, जो बाहर वाला एंगल एक्स बन रहा है, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ द डिफरेंस ऑफ दिस टू। इन दोनों का डिफरेंस एंगल बीओडी माइनस एंगल एओसी, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हाफ। तो दोस्तों, ये वो अप्रोच है जो 3 सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं। 120 में से 30 को माइनस करो, 120 minus 30 is 90, 90 by 2 is 45। तो डायरेक्टली ये वैल्यू 45 डिग्री है। याद रखो दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया मैंने, बताया आप मैंने आपको कि एंगल एईसी की वैल्यू बीओडी और एओसी के डिफरेंस का आधा हो। अब आप एक तीसरा अप्रोच करके देखिएगा। ये दो अप्रोच मैंने बताए आपको। नाउ थर्ड अप्रोच विच कैन डू इज, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इससे भी अपन लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं।
यहाँ पर आप ये एंगल और ये एंगल निकाल लीजिएगा, ट्राइंगल बन जाएगा ये ए बी सी डी और ई। तो बीईडी एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 120 ये है तो 120 है, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से इन दोनों का सम 60 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएंगे, दोनों 30 डिग्री हो गए। और यहाँ पर 120 और ये 30 है तो 150 है। सो दिस एंगल एज आई हैव अज्यूम्ड इज 110 एंड दिस 100, 360 बनाने के लिए। सो दिस एंगल विल बिकम 110, 35 आ जाएगा, 17 दोनों का सम है तो 35 हो गए, और 100 है तो 40। Now this angle is 70, 40 plus 30, 70, and this angle is 65. ये तीसरा एंगल है। This is another approach. Finally वो उसी मेथड से हो रहा है कि ये दो एंगल्स दे रखे हैं तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम 210 है, तो इंडिविजुअली आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ ये बात बता दूं कि दोनों को इक्वल भी ले सकते हैं या दोनों में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने इसको 120 और 90 लिया, क्योंकि टोटल 360 बनाना है, तब भी ये सही बैठेगा। इस केस में ये 30 हो जाएगा, एंड ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, एंड यू गेट द सेम वैल्यू, एक ही वैल्यू जैसी वैल्यू मिलेगी। ये 60 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तीसरा 180 में से 60 और 75 को माइनस कर देंगे तो 180 minus 135 is 40. In every case it will be 45 डिग्री। लेकिन सबसे आसान वाला अप्रोच कौन सा वाला बताया मैंने, कि इन दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर दोगे तो दे देगा। आशा है दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आया। हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।